हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 3.3 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब इसको सोल्व करना है हमें, इन दो इक्वेशन को, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू तो हम बाद में निकालेंगे, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है मेरे पास, नोट कर लेते हैं। इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकंड इक्वेशन है मेरी 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड इक्वेशन इसका नेम रख दिया मैंने। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो मैं सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ से चाहे आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, चाहे y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैं 2x यहीं पर रखता हूँ, ये 4y देखिए इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4y, ये माइनस 24 यहीं पर रहेगा। तो ये 2x की वैल्यू आ गई मेरी। इसका नेम मैं रख देता हूँ थर्ड इक्वेशन। अभी मैं 2 को इसके डिवाइड में नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड में, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर मेरा 2x है, तो इस 2 को इधर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2x एज इट इज़ यहाँ पर पुट हो जाएगा। पुट कर दीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेकंड से ये निकाला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। अगर यहाँ फर्स्ट से निकालते तो आप सेकंड में पुट करोगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 2x देखिए 2x की भी ये वैल्यू पड़ी है 4y माइनस 24। तो यहाँ से 2x कट करके 2x की जगह पर आप यहाँ 2x की जगह पर ये रख दोगे, कितना आएगा 4y माइनस 24, देन प्लस 3y इक्वल टू 11। तो ये कितना बचेगा, देखिए 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y 11, और ये 24 इधर माइनस में है, इक्वल से उधर जाएगा तो प्लस 24, देन 7y इक्वल टू 35। 11 प्लस 24 कितना हो गया 35। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि देखिए ये 7 इसके डिवाइड में जाएगा तो 7 5 से 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जो ये y की वैल्यू आई है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप, चाहे फर्स्ट में कर दो, चाहे सेकंड में कर दो, चाहे थर्ड में कर दो, जिससे आपको इजी लगता है। तो मैं थर्ड में कर देता हूँ इसको पुट। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हो। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी मेरी, 2x इक्वल टू 4y माइनस 24, देन 2x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई y। अब देखिए y के प्लेस पर क्या रखना है हमें 5 माइनस 24, देन 2x इक्वल टू 4 5 जा 20, 2x इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 24, देन 2x इक्वल टू माइनस 4। 20 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस 4 आएगा, बिकॉज हमारा जो नंबर ग्रेटर है वो माइनस का है। देन x इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि 2 इधर से मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। अब मेरी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू 5। अब स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में मेरे से क्या पूछा गया उसने, स्टेटमेंट में उसने क्या पूछा था, सोल्व, इनको सोल्व करना है। सोल्व कर दिया मैंने, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी मैंने, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द y इक्वल टू mx प्लस 3। अब एक ये इक्वेशन गिवन है मेरे पास, देखिए यहाँ से क्या गिवन है मेरे पास, y इक्वल टू mx प्लस 3। अब ये रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से मुझे m की वैल्यू निकालनी है। पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो आया था उसका यूज़ करके इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है 5, ये पुट कर दीजिए आप, इक्वल टू m मल्टीप्लाई x कितना आया है -2 प्लस 3, राइट। अब -2m यहीं पर रखता हूँ मैं, -2m यहीं रख लिया मैंने, 5 और ये 3 इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2,
इक्वल टू -2m। अब m यहीं पर रखते हैं 2 और डिवाइड में ये माइनस का 2 चला जाएगा यहाँ से, 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी बची है -1। तो ये मुझे फाइंड आउट करना था कि y की वैल्यू m की वैल्यू वैल्यू ऑफ m इज़ इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन में यही बोला था उसने कि m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जब आपके पास ये रिलेशन गिवन होगा। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम अपना। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर विच द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपके पास, तो इस स्टेटमेंट से आपको पहले तो लीनियर इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है उसने स्टेटमेंट में, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस मतलब माइनस करना है आपको जहाँ पर डिफरेंस दिया होता है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है। तो यहीं से हम पहले कर लेते हैं, तो लेट कर लेंगे हम जब ऐसी कंडीशन दी होती है, तो लेट फर्स्ट नंबर, अब दो नंबर के डिफरेंस की बात हो रही है, तो एक नंबर लार्ज होगा उनमें से, लार्जर लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, इसको लार्जर भी बोल दिया मैंने, x। लेट सेकेंड नंबर, और इसको स्मॉलर नंबर बोलूँगा मैं, नंबर इज इक्वल टू y। तो फर्स्ट नंबर मैंने लेट कर लिया x, सेकेंड नंबर लेट कर लिया मैंने y। अब इसमें क्या पूछा था, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है, तो लार्जर में से स्मॉलर माइनस कर देते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 26। यही बोला है ना उसने, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो मैंने डिफरेंस कर दिया दोनों नंबर के बीच में, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में, और कितना डिफरेंस दिया हुआ 26। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब नेक्स्ट क्या कहा था उसने, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के। 3 टाइम्स मीन्स देखिए इनमें से स्मॉलर कौन सा y, तो y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल हो सकता है, छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो बड़े के इक्वल आता है। तो वन नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर नंबर, यही बोला था ना उसने, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, इसको मैंने सेकेंड लेट कर लिया। अब पहले तो उसने बोला था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस स्टेटमेंट से मैंने लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया, और इसके बाद हम मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करना है कि लार्जर नंबर कौन, जो फर्स्ट नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आएगी और सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखिए फ्रॉम सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन से पहले से ही x से वैल्यू x इक्वल टू 3y दी हुई है। अब यहाँ इस इक्वेशन से मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन से कर रहा हूँ तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फर्स्ट ये थी मेरी x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी गिवन है 3y, तो यहाँ से x कैंसिल करके आप इसकी जगह पर क्या रख दोगे 3y, तो यहाँ जाएगा 3y देन माइनस y इक्वल टू 26। 3y में से 1y माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू 13, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में जाएगा, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, 26 13 पे जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 13। अब y की वैल्यू आपको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। मैंने सेकंड में कर दिया, आप फर्स्ट में करना चाहते हो फर्स्ट में कर सकते हो। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3y, y की वैल्यू कितनी आई है 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39।
तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई, ये मेरी y की वैल्यू आ गई। तो देखिए मैंने लेट किया था फर्स्ट नंबर x, तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया मेरा, फर्स्ट नंबर कितना आ गया x लेट किया था मैंने 39 आ गया, और सेकंड नंबर y लेट किया था तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब आप देखिए एक नंबर जो है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम है, क्योंकि 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 39 आएगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। आप ये वैल्यू जो आई है मेरी x और y की, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो आपका जो आंसर आया x और y की वैल्यू वो बिल्कुल सही होगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री। एक्सीड का मतलब इंक्रीज करना, बढ़ा देना। एक्सीड जहाँ पर भी वो आपको वर्ड नज़र आएगा तो उसका मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, ठीक है। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल जो होंगे उनका सम किसके इक्वल होता है, दोनों का 180 के इक्वल। या फिर ऐसे बोल सकते हो, अगर एक एंगल 130 डिग्री है तो सेकंड एंगल कितना होगा, तो आप उसे 180 में से माइनस कर दीजिए। 180 माइनस 130 करेंगे तो 50 डिग्री। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं जिन एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर टू एंगल्स की बात करेंगे पहले तो सेकंड पार्ट में लेट कर लेंगे हम यहाँ पर, लेट लार्जर एंगल इक्वल टू x, लेट स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें मैंने लार्जर एंगल को x लेट कर लिया और स्मॉलर एंगल को y लेट कर लिया। अब मुझे पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये कैसी बनाई मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि जो दो एंगल होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो मैंने इन दोनों का सम किसके इक्वल रख दिया 180 के, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। अब नेक्स्ट क्या बोला था उसने, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। जो सप्लीमेंट्री एंगल में से लार्जर नंबर होगा एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा या 18 बढ़ा देगा उसको, फाइंड देम। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए लार्जर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है। हमेशा मैंने कहा था छोटे नंबर को ही मल्टीप्लाई या छोटे नंबर को ही ऐड करेंगे ना, तभी तो x के इक्वल लार्जर के इक्वल हो सकता है। अब एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, एक्सीड मतलब प्लस कर देना, बढ़ा देना। बढ़ाने के लिए हमेशा क्या करते हैं प्लस, तो स्मॉलर एंगल में हम 18 डिग्री ऐड कर देंगे। तो ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। अभी इन दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व करना है और लार्जर एंगल बताना है कितना आया और स्मॉलर एंगल बताना है कितना आया। तो देखिए वैसे ही जैसे लास्ट पार्ट किया था मैंने थर्ड का, फर्स्ट पार्ट किया था, वैसे ही करना है बिल्कुल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी आपकी, ये x प्लस वाई इक्वल टू 180। देन x, देखिए x की वैल्यू कितनी है y प्लस 18 डिग्री, तो ये वैल्यू आपको x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी है। तो यहाँ पर x की जगह मैं क्या लिखूँगा, यहाँ देखिए x की जगह पर क्या लिखूँगा y प्लस 18, देन प्लस वाई इक्वल टू 180। y प्लस वाई कितना आ गया 2y, 180 और ये 18 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। देन 2y इक्वल टू 180 में से अगर मैं 18 माइनस करता हूँ तो मेरा 162 बचेगा, 162। देन y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ से 81, y की वैल्यू कितनी आ गई है 81। अब हमें
ये जो y की वैल्यू आई है कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है आपको, चाहे फर्स्ट में कर दीजिए चाहे सेकंड में कर दीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है। देन पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकंड में कर देता हूँ मैं। सेकंड क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस 18, देन x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 81 प्लस 18, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 99। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई, ये 81 y की वैल्यू आ गई। तो मेरा लार्जर नंबर कितना लेट किया था मैंने, x, लार्जर नंबर को x लेट किया था, तो लार्जर नंबर कितना आ गया, लार्जर नंबर x लेट किया था तो 99 आ गया। अब स्मॉलर नंबर कितना लेट किया था y कितना आ गया मेरा 81। आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। अब देखिए मैंने कहा था सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होगा 180 के इक्वल होगा, अगर आप इनका टोटल करते हो तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्मॉलर नंबर होगा वो 18 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए स्मॉलर नंबर में अगर मैं 18 प्लस करता हूँ तो ये फिर 99 बैठता है। तो मेरे आंसर जो आए हैं ये बिल्कुल सही है। ऐसे मैं अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकता हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था।